हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, हम एक्स मुस्लिम अपने सुनने वालों से हर बार यही अपील करते हैं कि हमारी डिबेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आप लोग मुसल्टों के झूठे आर्ग्यूमेंट पकड़ना सीख लें। अब आपको बताता हूं झूठे आर्ग्यूमेंट क्या है। अगर आप किसी मोमिन से सवाल करेंगे कि तुम अपने नबी की एक अच्छाई बताओ, तो मोमिन का सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा कि हमारे नबी सादिकुल अमीन थे, यानी मक्का के लोगों के बीच ईमानदार और सच्चे माने जाते थे। तो यही बात हमारे व्यूवर्स को समझाना है कि मोमिनों का ये आर्ग्यूमेंट पूरी तरह से झूठा है, क्योंकि मक्का के लोग जिस वक्त एक मुशरिक मोहम्मद को सादिकुल अमीन पुकारते थे, उस वक्त मोहम्मद ना नबी थे और ना ही मुसलमान थे। तो इसलिए मोमिनों का आर्ग्यूमेंट पूरी तरह से झूठा है और हमारा मकसद है इनके झूठे आर्ग्यूमेंट के प्रति आपको जागरूक बनाना। तो आइए सीखते हैं मोमिनों के झूठे आर्ग्यूमेंट को कैसे तोड़ा जाता है। तो चले आप बने रहें, अगर आवाज ठीक होगी तो आप फिर बात करिएगा। हमारे साथ एक काफिर जी हैं, इनसे बात करते हैं, फिर अपनी बात रखेंगे। जी काफिर जी। ठीक है अंसारी भाई, मैंने तो बताया भी था आपके लोग। जी अच्छा, कोई बात नहीं, आप घर पहुंच जाइएगा ना तो सिस्टम पे आके जुड़ जाइएगा। अभी बाहर में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया अंसारी भाई को, कोई बात नहीं है, हम है ना यहाँ पे। अरे एक अकेला ही काफी है यार, हम दो बिहारी बहुत सारे मोमिनों पे भारी है। दो बिहारी सारे मोमिनों पे भारी। ये 2.5 किलो का हाथ खा दिया, जब एक बार पड़ेगा तो 2.5 सेर मांस अंदर से बाहर निकाल देगा। अच्छा, ये कौन है अरबुल्ला भाई कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं? हाँ जी अरबुल्ला जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा है तुम? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हम तुम्हारे रोज स्ट्रीम देखता है और कभी कभी लगता है कि तुम झूठ बोलता है या सही बोलता है। नहीं, कभी कभी ऐसा थोड़ी लग सकता है। मान लीजिए कि कोई शख्स या तो झूठ बोलेगा या तो सही बोलेगा, तो आपको ये दोनों कैसे लग सकता है? मान लीजिए आप कोई खाना खाएंगे तो स्वाद अच्छा होगा या बुरा होगा, दोनों तो नहीं हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि अच्छा भी था या बुरा भी था। आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे तो दोनों तो नहीं कह सकते ना कि कॉफी अच्छा भी था कॉफी बुरा भी था। एक कॉफी को दोनों चीज नहीं बोला जा सकता है, ठीक है? नहीं ब्रदर, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जब भी तुम्हारी स्ट्रीम सुबह देखता हूँ तो मुझे ठीक लगती है, सच लगती है। रात को देखता हूँ तो तुम झूठ बोलते हो, कुछ भी बोलते हो। क्या झूठ बोला हमने? बताएं, हमने क्या झूठ बोला, आप बताएं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बुनियादी सवाल करना चाहता हूँ। अभी आप किसको मानते हैं? एक मिनट जरा रुकिएगा आप भाई साहब। अंसारी भाई, ये एक नया वैरायटी आया है दिमागी अपंगता का। सुबह में सच लगता है वही बात और शाम को झूठ लगता है, तो ये नोट करके चलिएगा। चलिए बोलिए, आप शुरू कीजिए। और गुजारिश है दोस्तों, भाई के लिए एक मिनट, सोपा भाई के लिए कुछ तालियां बनती है। इन्होंने एक बहुत अच्छा मस्करा सा मजाक मारा, कमाल है। एक मिनट ब्रेक लीजिए। मैं अपने व्यूअर से गुजारिश करना चाहूंगा, दोस्तों आप लोग लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम ग्रुप्स या जो भी ग्रुप्स आपके बने हुए हैं। लाइव स्ट्रीम में मजा आने वाला है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है हमारा। ओपन लाइव स्ट्रीम है, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस्लाम को एक अच्छा दीन साबित कर देना है पूरी इंसानियत के लिए। बस हमारे मोमिनों से यही चैलेंज है। थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा, तो प्लीज प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जी अंसारी भाई कंटिन्यू कीजिए आप। जी अरबुल्ला भाई, पहले आप हमें ये कंफर्म करा दें कि आप मुसलमान ही हैं। आप या तो सूरह फातिहा पढ़ दें, आयतुल कुर्सी पढ़ दें, सूरह इखलास पढ़ दें, सूरह नास पढ़ दें या सूरह लहब पढ़ दें, कुछ भी पढ़ दें। अरे पहले तो मैं ये कंफर्म करूं कि तुम रियल में एक मुस्लिम है या नहीं है। नहीं, वो तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप कंफर्म कर दें क्योंकि ये स्ट्रीम हम चला रहे हैं और हमारे रूल्स के हिसाब से चलेगा ये। आपने तो ओपन लाइव स्ट्रीम करके लोगों को बुलाया है, वो आपसे पूछे, सही है?
पहले आप ये कंफर्म कर लें कि जो आप आए हैं तो मुसलमान हैं कि नहीं है, उसके बाद से ना आगे बातचीत होगी मेरे भाई। चलिए, मेरा भी ये दावा है कि आप कंफर्म करिए पहले कि आप एक्स मुस्लिम है क्या नहीं। अरबुल्ला जी, आप जो है सबसे पहले तो ये बोला कि सुबह ठीक लगता है, रात को गलत लगता है। एक ही चीज ठीक और गलत दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, आपने ये बात बोली, खैर वो चले। तो आपको हमारी कौन सी बात जो है वो गलत लगती है, पहले ये बता दीजिए हमें। अरे मैं तुम्हारा रोज स्ट्रीम देख रहा है तो मेरे को हर बात गलत लग रही है, इसके लिए मैं आया पहले कंफर्म करूं कि तुम कौन सा एक्स मुस्लिम है, सच्चा, कच्चा या उल्लू का पट्टा, कैसा एक्स मुस्लिम है? मैं कच्चा वाला हूँ, पक्का वाला नहीं हूँ। चलें आगे बोले। अच्छा, तुम किसी गॉड को मानता है, अल्लाह को मानता है, ईश्वर को मानता है, गॉड को मानता है किसी? नहीं, कहाँ है वो? कैसे साबित करोगे कि कोई अल्लाह है, कोई गॉड है, कोई ईश्वर है? इसको साबित कर सकते हो? कोई ब्रह्मा है? तुमको ऐसा लगता है कि कोई ब्रह्मा है या नहीं है? तो मुझे तो पता नहीं है कि कोई ब्रह्मा है, कोई अल्लाह है या कोई गॉड है, कोई ईश्वर है। मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में रिसर्च नहीं किया हूँ। तो तुमको तुम रिसर्च लगता है नहीं तो किया है, तुम रिसर्च हाँ। नहीं किया है तो किसी के धर्म के बारे में तुम ऐसा क्यों गलत बोलता है, रिलीजन के बारे किसी में? के धर्म कहाँ से? तो मैंने 30 साल माना है, उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, उसके बारे में बोल रहा हूँ। किसी के धर्म कैसे हो गया? जो मेरा 30 साल इस्लाम ने लिया है वो मुझे इस्लाम वापस कर सकता है? कितने चंदे का पर्ची कटाया मैंने, कितने मौलवियों को खिलाया, और मौलवी आके दरवाजे पे ये बोलते थे खाने के टाइम में, अरे जनाब इनको थोड़ा हड्डी वाला दीजिए, ये मांस वाला कम खाते हैं, थोड़ा हड्डी वाले दीजिए। और जब उसमें 2 बोटी गिराने के बाद वो बोलेगा कि अरे जनाब सिर्फ हमको ही दीजिएगा, इनको भी दीजिए, ये भी हड्डी वाला खाते हैं। इस तरीके से खिलाया है मेरे भाई। तो अब बोलेंगे नहीं? काहे नहीं बोलेंगे? तुम इस्लाम में आया, तुम्हारा जिंदगी आबाद हो गया है। अगर तुम किसी और रिलीजन में जाता तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाता। गलती में इस्लाम मिला तुम मेरे हमको भाई। बात करने का मौका नहीं दे रहा, इससे पता चलता है कि तुम डर गया है, अरबुल्ला, तुम डर सुनो, गया है। सुनो, हमसे मुंह खोलता है तुम्हारी बत्ती गुल होता है। देखिए, अगर तुम हिंदुस्तान में अगर तुम है 4 मिनट तो देता हूँ, बात सुनो। करने का मौका दो। ठीक है, मैं ये बात बोल करने रहा का है मौका कि देता अगर हूँ। तुम इंडिया में किसी हिंदू के घर पैदा होता तो तुम रोज मूर्ति पूजा करता। तो ब्रदर, हाँ। ये अच्छा है या वननेस अल्लाह अच्छा है ब्रदर? बता रहा हूँ। अगर मैं किसी हिंदू के घर में पैदा होता, ठीक है, किसी हिंदू के घर में पैदा होता, अगर मैं मूर्ति पूजा करता या नहीं करता, तो फिर वो कोई हिंदू जो मेरा भाई था, मेरा बाप था, या मेरा जो जो भी मेरे अड़ोसी पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, वो मुझे कुछ नहीं कहते। ठीक है, वो मुझे मारते नहीं, मुझे घर से बाहर नहीं निकालते, मुझे समाज से बाहर नहीं निकालते। लेकिन मुझे इस्लामी घर में पैदा होने पे मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। और कुरान क्या कह रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजू अबाकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहबुल कुफ्रा अलल ईमान व मय यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज जालिमून। कि ऐ ईमान वालो, अपने बाप और अपने भाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ यदि वो ईमान के बदले कुफ्र को तरजीह दे रहे हैं। तो मुझे बताएं कि एक हिंदू का घर बुरा है या फिर एक मुसलमान का घर बुरा है? अरबुल्ला बताओ। तुम यार भाषण इतना तगड़ा देता है तो मेरी भी बात सुनने का मौका मिलेगा ना। हाँ, तुमने ये ठीक जो है। बात करी है, अगर तुम हिंदू के घर में पैदा होता है उसके बाद कोई कुछ नहीं। तुमने दयानंद स्वामी का नाम सुना है? दयानंद सरस्वती का? उनकी जो जमात है उनकी पुंगी बजा डालते हैं ये मूर्ति पूजक वाले। वो बोलते हैं कि उस बंदे ने बहुत गलत बात बोला है। सुनो तो यार, अगर तुम आपको कहाँ पता कहाँ नहीं है, बात को लेके जा रहे देखो हो? बात करने सुनो, का सुनो। यार गिन के 10 सेकंड भी नहीं दिया तुमने। तुम्हारी अरबुल्ला, बकवास मैंने पिछले 2-3 मिनट से सुनी है। अगर भाई ऐसा बात करना है तो मैं जा रहा है, मैं जाके आराम करता है और तुम्हारी स्ट्रीम देखता है। लेकिन ये बकवास यार 5 मिनट तुम बात करते हो, 10 सेकंड बात नहीं करने देते, ये गलत है। ये बहुत गलत बात है, एकेडमिक बात नहीं है ये। एक मिनट रुको अरबुल्ला, 1 मिनट रुको। मैं फिर से बोल रहा हूँ। तुमने कहा कि अगर तुम हिंदू के घर में पैदा हुए होते तो मूर्ति पूजा करते, ठीक है? ये तुमने बात बोली कि नहीं बोली? बोला कि नहीं बोला? ये बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ होता, तो अगर मैं मूर्ति पूजा ना करता, मैं क्रिश्चियन बन जाता, मैं मुसलमान बन जाता, मैं बुद्धिस्ट बन जाता, तो मेरे बाप और मेरे भाई जो थे वो मेरे दुश्मन नहीं होंगे वो दुश्मन। मेरा जो समाज है
वो तलवार लेके मेरे गर्दन के पीछे नहीं पड़ता। मेरा जो समाज है वो मुझे समाज से बाहर नहीं निकलता, लेकिन इस्लामी घर में पैदा होने पे मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है और कुरान क्या कह रहा है, इसका जवाब दो तुम। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं मुसलमान पैदा हुआ हूं, मैं अपनी मर्जी से मुसलमान नहीं बना हूं, और मैं मुसलमान पैदा हुआ हूं। काफिर जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को पहले। मैं मुसलमान पैदा हुआ हूं, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से मुसलमान नहीं बना हूं, और मैं अब इस्लाम को त्याग दिया हूं, इस्लाम को छोड़ दिया हूं, क्योंकि मैंने इस्लाम के अंदर कमियां देखी, ठीक। और अगर मैं इस्लाम को छोड़ दिया और अगर मैं हिंदुइज्म को छोड़ देता, तो इन दोनों में फर्क क्या था? फर्क ये है कि मैं हिंदुइज्म को अगर छोड़ता तो मेरे पीछे कोई नहीं पड़ता, मेरे दुश्मन कोई नहीं बन सकता। मैं कुछ भी बोलता, हिंदुइज्म के खिलाफ कुछ भी बोलता, बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में मनुस्मृति को जला दिया, लेकिन क्या कोई हिंदू जो है तलवार लेके उनके गले के पीछे पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन कुरान क्या कह रहा है मेरे भाई अरबुल्ला? कुरान ये कह रहा है कि या अय्युहल्लजीना आमनू ला तत्तखिजू अबाकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तुबुल कुफ्रा अलल ईमान व मय्यतवल्लहुम मिनकुम फौलाइक हुमुज जालिमून। कि ए ईमान वालों, ईमान वाले कौन है? मुसलमान, जिनका नीचे से खतना किया हुआ होता है। ए ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को भी अपना दोस्त ना बनाओ यदि वो ईमान के बदले कुफ्र को तरजीह देते हैं। कुफ्र करने वाले कौन है? जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, जो कुफ्र करते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनको अपना दोस्त ना बनाओ। यदि अगर कोई बना लेता है तो वही अल्लाह की नजरों में जालिम है। तुम इसका जवाब दो कि कौन सा सही है, ये इस्लाम सही है या फिर वो हिंदुइज्म सही है, जिसको छोड़ने के बाद वो कुछ नहीं बोलते हैं, और जिसको इस्लाम जो है इसको छोड़ने के बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अरबुल्ला इसी का जवाब देना, वो विवेकानंद सरस्वती पे मत जाना। बोलो। वो विवेकानंद नहीं है, वो दयानंद है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, मुझे कितना मिनट मिलेगा पहले मैं ये पूछूंगा बिना इंटरप्ट के। टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए? नहीं, आप बोलो, आप कितना सुन सकते हो, आप में बर्दाश्त नाम कितना चीज है, आप वो बोलो। 3 घंटे का स्ट्रीम रहेगा, पूरा 3 घंटे दे दें आपको? नहीं, वही बोल रहा हूँ, 1 मिनट मिलेगा, 2 मिनट मिलेगा, 3 मिनट मिलेगा, कितना? मैं आपको पूछ रहा हूँ। करने के लिए तुमको कितना टाइम चाहिए? अपनी बात कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम? हाँ, लेकिन तुम्हारी बर्दाश्त कितनी है सच सुनने की ब्रदर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कितना सच सुन सकते हो, या तुम्हारी कान है झूठ सुन के तुमको अच्छा लगता है, ये पूछ रहा हूँ। इसी बात पे, इसी टॉपिक पे बात रहेगी कि एक हिंदू जो है वो हिंदुइज्म छोड़ने के बाद उसके साथ क्या होता है, इस्लाम छोड़ने के बाद एक मुसलमान के साथ क्या होता है, इसी पे टॉपिक रहेगी। तुम ले लो 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, चलो अभी 25 हो रहा है, बोलना शुरू करो। जी 25 ठीक है, 25 से अभी 2 मिनट मुझे दे दो। जैसे कि तुमने बोला कि एक बंदे की बात तुमने बोली कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर जो जहां से आते थे, आज के टाइम पे भी अगर तुम देख लो, कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से ब्राह्मण है, हिंदू है, तो वो दिखावा उसको रिस्पेक्ट देता है, लेकिन अंदर से उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है बैडी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तुम्हारे जो कंट्री का वंदे मातरम, जो आपका राष्ट्र गान है, सॉरी राष्ट्र गीत है, उसका 125 का सालगिरह है, उसके टाइम पे एक दो स्वामी टाइप के बंदे, बंदर जैसे बंदे हैं, वो आकर बोलते हैं, शपथ लेते हैं, बोलते हैं कि हम इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, यानी कि जिस बंदे ने पूरी तरह से जो मनुस्मृति जलाई थी, फिर से उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हिंदू राष्ट्र में लॉ किसका चलेगा बैडी? किसका चलेगा? मनुस्मृति का चलेगा, मनु भाई का चलेगा। तो बड़ी आपको थोड़ा भार भी देखना पड़ेगा, जिन लोगों के साथ आप बैठते बोलते, उनकी भी बात सुननी पड़ेगी। आज की मैं बात कर रहा हूँ बड़ी, 3-4 दिन की बड़ी बात नहीं कर रहा। और आपने ये बात बोली कि इस्लाम तुमने छोड़ दिया एंड हिंदुइज्म में वाली बंदा छोड़ दिया, वो प्रीच कर रहा है और उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो ऐसा नहीं होता, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और अभी मैं मोस्टली तुम्हारे पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ। तुमने बोला कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया है, तुमको गलत लगा है, तुमको ऐसा लगा है कि कुछ ये है, भ्रांति है, तो यार तुम अपने दिमाग में रखो, लोगों को इतनी बताने की जरूरत में तुम ब्लास्फेमी करता है, तुम गलत सलत बात करता है, तुम्हारे जो आलिमा है, मौलवी है, उनसे बात नहीं करता है बैडी। तो ये फर्क है जी। मुझे लगता है कि मैंने 2-3 मिनट लिए हैं और मैंने अच्छी बात करी है।
तो अगर तुमने छोड़ा है तो तुम तक रखो। तुम दूसरों को ब्लास्फेमी के थ्रू मत बोलो। अगर तुम्हें सच में इतनी खूज है कि तुमको कुछ सुनना है, समझना है, तो आपके बड़े बड़े मौलवी के पास जाओ, उनके साथ बात करो, रात करो और उनसे अच्छी बात करो। चलें, अब तुम्हारा हो गया अरबुल्ला। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है। आपने बाबा साहब अम्बेडकर वाली भी बात कही, और उन्होंने कहा, अब तुमने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मनुस्मृति आ जाएगी, ठीक है। और वही बाबा साहब अम्बेडकर के जो लोग हैं, वो पता नहीं क्या-क्या बातें कही, लेकिन मैं मोटा-मोटी मैं बात कहता हूँ। देखो, ये एक लोकतांत्रिक देश है भारत, और भारत में अपनी बात कहने का सबको आज़ादी है। वो कोई हिंदू राष्ट्र माँग सकता है, कोई मुस्लिम राष्ट्र माँग सकता है, कोई बुद्धिस्ट राष्ट्र माँग सकता है। यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पे राजशाही नहीं है कि कोई अपनी बात नहीं बोलेगा। वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रख सकता है। जो अगर ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो संविधान के दायरे में कर रहे हैं, और वो अपनी माँग रख रहे हैं। जनता के सामने, सरकार के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, ठीक है। मुझे बताओ कि जो कायदे-आज़म था, जिसका नाम सब जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, क्या उसने मुस्लिम राष्ट्र की वकालत नहीं की? उसने कलमे के नाम पे एक मुल्क नहीं बनाया। उसने क्यों बनाया कलमे के नाम पे एक मुल्क? दुनिया का वाहिद ऐसा मज़हब है, दुनिया का इकलौता ऐसा मज़हब है जो कलमे के नाम पे बना, जो इस्लाम के नाम पे बना। इस्लाम के नाम पे बना। अगर एक इस्लाम के नाम पे देश बन सकता है, एक मुसलमान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे मुसलमान जो है वो देश को माँग सकते हैं, तो क्या कोई हिंदू राष्ट्र नहीं माँग सकता? ये तुमको कैसे गलत लगता है? मतलब तुम करो तो रासलीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। तुम्हारा दोगलापन यही है। क्यों नहीं माँग सकता भाई? सबको आज़ादी है, सबको अपनी बात कहने का हक है। अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो इसमें क्या गलत कह रहा है? उसको अधिकार है कहने का। अगर मुल्लों को ये कहने का अधिकार है कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, और उन्होंने ले भी लिया, वो जो बाबा जो कर रहे हैं, वो अब उनको मिला नहीं है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को ले लिया और ये साबित कर दिया कि देखो मुसलमानों के अंदर ये पावर है कि वो मेजॉरिटी में रहेंगे तो वो कुछ भी कर देंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आज पाकिस्तान में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है, वो 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 भारत का जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उससे भी गलत स्थिति में पाकिस्तान के मुसलमान हैं। वो कौन-सी दलदल में जी रहे हैं, वो वो बेहतर समझते हैं। लेकिन उनको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए और मुस्लिम राष्ट्र उन्होंने ले लिया। दूसरी बात ये देखो कि तुम ये किस ज़बान से कहते हो कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं माँग सकता? किस ज़बान से कहते हो? तुमको ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि तुमने एक पाकिस्तान ले लिया जब इस्लाम के नाम पे, तो दूसरा कोई माँग सकता है ना, उसका अधिकार है। वो क्यों नहीं माँग सकता? वो माँग सकता है। लेकिन तुमने उस बात का जवाब नहीं दिया अरबुल्ला, कि जब मैंने कहा कि एक मुसलमान जो है, वो इस्लाम को छोड़ देता है, तो डायरेक्ट कुरान उसको कहता है कि तुम उससे रिश्ता ना रखो। कुरान कह रहा है। ये जो वो कह रहा है जो आसमानी किताब है, जो खालिक़े कायनात का किताब है, जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी हर चीज़ पे वो कादिर है, उसका किताब कह रहा है कि ऐ मुसलमानों, यदि तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई अगर इस्लाम को छोड़ दे, तो तुम उससे रिश्ता ना रखो, तुम उससे दूरी बना लो, तुम उसको बदर कर दो। तुम जो है उससे रिश्ता अगर रखोगे, तो मेरे नज़रों में तुम जालिम हो जाओगे। इस बात के तूने जवाब नहीं दिया। भारत के अंदर 80% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। बहुत सारे मैं ऐसे हिंदुओं को जानता हूँ जो कभी मंदिर गए नहीं। वो हिंदुइज़्म को बुरा भला कहते हैं, लेकिन उनके माँ-बाप उनको अलग नहीं करते हैं। उनको कोई तलवार लेके नहीं ढूँढता है। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विभिन्न-विभिन्न तरीके के लोग हैं, लेकिन उनको कोई नहीं मार-काट करता है। लेकिन तुम्हारा कुरान कहता है कि जो अगर छोड़ देता है इस्लाम को, तो तुम उससे रिश्ता ना रखो। यहाँ तक कि तुम्हारा कुरान ये भी कहता है कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकुना फितनतुन व यकूनु दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। अरबुल्ला, मुझे ये बताओ कि मेरा जो टॉपिक था आज का, वो ये था कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुमने उस नबी की कौन-सी जो रोल मॉडल है, कौन-सी वो काम है जो अपनी ज़िंदगी में उतारा है? ये बताओ अरबुल्ला। चलो।
अरबुल्ला शौक लग गया क्या तुम्हें? नहीं, मैं तुम्हारे जो जितने पॉइंट थे मैंने वो नोट किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये जो तुमने 3-4 पॉइंट जो दिए हैं, और तुमने जो फर्स्ट जो पॉइंट थे वो तुमने रिपीट किया, उसके बाद तुमने 2 पॉइंट दिए, तो तुमने एक्स्ट्रा भी टाइम लिया, मैं समझ गया था तुम्हारा पॉइंट क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले पॉइंट को तुम्हारा रिबेटल दूं। तुमने बोला कि जो डेमोक्रेसी में तुम रहते हो स्वतंत्र का अधिकार है, तुमने ये बात बोली तो है, तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर कोई मोमिन जो डेमोक्रेसी में नहीं है तो वो नहीं बोल सकता। इससे तुमको फंडामेंटल समझ में आना चाहिए था। तुमने ये भी बात बोली, आज के जो बाबा है वो लोग ये बोल सकते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेसी में है, तो तुम इस बारे में क्यों नहीं बोलते कि जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया? तो ब्रदर, तुमको पता होना चाहिए तुम्हारा जो राष्ट्र है, तुम्हारा जो इंडिया है, जो 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि आप डेमोक्रेसी नहीं थे। तो जब भी कोई अपना अधिकार ले सकता है, हक मार सकता है, बोल सकता है, और जिन्होंने वही किया। अगर उसने वो किया तो क्या गलत किया? और अभी तुम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि जो सामी लोग है, बाबा लोग है, वो लोग भी अपना अधिकार मांग सकते हैं। अगर वो ये लोग बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र मांगता है, तो बेटा अगर तुमको हिंदू राष्ट्र मांगता है तो वहां पर लॉ कौन सा चलेगा? तुम्हारा ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा ना, तुमको तो मनुस्मृति लागू कर देगा। या तो तुम्हारी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। सुनो सुनो, मैंने तुमको बीच में नहीं रोका भाई, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ा नहीं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। तुम्हारा जो टॉपिक है वो गलत दिशा पे मैं जा रहा एक ही है, मिनट गलत बात दिशा पे करना जा रहा चाहता हूँ, 1 ही मिनट दो, उसके बाद मैं चला जाता हूँ। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि तुम सच बात नहीं सुनना चाहता है, अरे और मैं ये भाई, समझ मैं सकता हूँ एक जिस पहले तरह मेरी तुमने मेरी मुझे बात सुन रोका लो, है। मेरी बात सुन लो, जाना नहीं, मेरी बात सुन लो। जो लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, उनसे ये सवाल बनता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या संविधान होगा, क्या रूल्स होंगे, क्या नियम होंगे? यहाँ एक्स मुस्लिम चैनल पे बैठ करके अरबुल्ला ये तुम कैसे पूछ सकते हो? क्या हमने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इंडिया? हमने कहा ये से बात? तुम कहाँ से आए हो यार? क्या खा के आते हो अरबुल्ला? मेरे जो सवाल है उसका जवाब दो कि नबी का कौन सा काम तुमने अपनी जिंदगी में किया है, ये बताओ। ये सवाल है मेरा। हिंदू राष्ट्र का जो डिमांड कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र जो मांग रहे हैं, उनसे लॉ के बारे में पूछो, उनसे उसके बारे में पूछो कि क्या नियम कानून रहेंगे। दोस्तों, आज की इस डिबेट से आपने क्या कुछ सीखा है, अपनी फीलिंग कमेंट में बताइएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।